Dear students, hope you are all fine. We are continuing our topic, that is some important literary terms. Today we will take another literary term that's called elegy. Elegy refers to a poem in which the poet mourns the death of someone very dear to him. एक पोएम होती है जिसमें पोएट अपने किसी अजीज के मरने पर दुख जताता है, ताज़ियत जताता है, और उसी की याद में, उसी के दुख में वो ये पोएम लिखता है फॉर कंडोलेंस. दैट टाइप ऑफ पोएम विच इज रिटन फॉर कंडोलेंस ऑफ ए पोएटस डियर वन इज कॉल्ड एलेगी. पोएट का कोई अजीज मरता है, कोई अपना मरता है, उसी के मरने की याद में वो कोई पोएम लिखता है, इसको बोलते हैं एलेगी. फॉर एग्जाम्पल थॉमस ग्रेस, एन एलेगी रिटन in a country churchyard is a famous example. Next term is epic. Epic refers to a long narrative poem. एक बहुत लंबी पोएम होती है, नरेटिव होती है. नरेटिव वो चीज़ होता है जिसमें किसी कहानी को बयान किया जाता है. एक लंबी नरेटिव पोएम होती है बेस्ड ऑन अ मिथ और लीजेंड, लेकिन ये सच्ची कहानी पर मुबनी नहीं होती है. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, इट्स ओनली अ मिथ और अ लीजेंड. या कोई मिथ होती है, अनरियल स्टोरी, या किसी लेजेंड के बारे में कोई लंबी पोएम लिखी जाती है, रिकाउंटिंग मैजेस्टिकली द एडवेंचर्स ऑफ ए डेटी और ए कल्चरल हीरो, जिसमें किसी हीरो के बारे में या किसी गॉड एंड गॉडेस के बारे में उसने जो ज़िंदगी में अपने कमालात दिखाए हैं, उन्हीं कमालात को इस पोएम में बयान किया जाता है. तो दैट काइंड ऑफ पोएम इज कॉल्ड ए एपिक. तो किसी हीरो के कमालात को बयान किया जाता है ऐसी पोएम में, उस पोएम को हम बोलते हैं एपिक. फॉर एग्जाम्पल होमरस ओडिसी एंड मिल्टनस पैराडाइज लॉस्ट, दे आर एपिक पोएम्स. उन्होंने किसी हीरो के बारे में उसके कमालात को बयान किया है, तो इसको बोलते हैं एपिक. 38th टर्म इज एपिग्राम. एपिग्राम रेफर्स टू शॉर्ट विटी पोएम. ये एक शॉर्ट पोएम होती है लेकिन विटी पोएम होती है, जो इन्हीं कई लाइन्स में सारी कहानी को बयान करती है. और पॉइंटेड सेइंग, यह एक पॉइंटेड सेइंग होती है, मतलब किसी की तरफ इशारा करके कोई बात बयान की जाती है, बोली जाती है, इसको बोलते हैं पॉइंटेड सेइंग. और ए मोड ऑफ एक्सप्रेशन, या कोई मोड ऑफ एक्सप्रेशन होती है. तो शॉर्ट पोएम होती है ये, लेकिन इसी शॉर्ट में सारी कहानी बयान की जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एपिग्राम. ऑल्दो इट इज शॉर्ट पोएम बट इट इज फुल ऑफ मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल दे आल्सो सर्व टू स्टैंड एंड वेट. इट इज अ लाइन रिटन बाय जॉन मिल्टन. दे आल्सो सर्व टू स्टैंड एंड वॉट. इट्स अ शॉर्ट पोएम, इट्स कॉल्ड एपिग्राम, लेकिन इसमें सारी कहानी बयान की जाती है. इसका मतलब क्या है कि वी लिव इन दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया में रहते हैं, जितना हम कर सकते हैं हम करते हैं, रिगार्डलेस और एबिलिटीज, चाहे हमारी सलाहियत कितनी ही हो, लेकिन वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, वी हैव टू डू समथिंग. इट्स कॉल्ड दे आल्सो सर्व टू स्टैंड एंड वेट. नेक्स्ट टर्म इज एपिस्ट्रॉफ. इट रेफर्स टू द फिगर ऑफ स्पीच. कोई करेक्टर, कोई इंडिविजुअल किसी बात को करता है विच कंसिस्ट्स इन द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, उसमें वो वर्ड्स को रिपीट करता है या फ्रेजेस को रिपीट करता है एट द एंड ऑफ सक्सेसिव क्लॉजेस. एक क्लॉज ख़त्म किया जाता है, जब दूसरा क्लॉज स्टार्ट करता है उसमें भी वो वर्ड्स रिपीट किया जाता है, जब तीसरा क्लॉज स्टार्ट करता है उसमें भी वर्ड्स रिपीट होते हैं. तो दिस एपिस्ट्रॉफ कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लॉजेस बट विथ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल आई विल से टेनिसन वाज अ पोएट, फिर कहूँगा ब्राउनिंग वाज अ पोएट, फिर अर्नोल्ड वाज अ पोएट. तो वाज अ पोएट, वाज अ पोएट, वाज अ पोएट, तीनों क्लॉज में आते हैं, इसको बोलते हैं एपिस्ट्रॉफ. फिर एपिटैफ. इट रेफर्स टू अ पोएम मींट फॉर इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम. ये एक पोएम होती है जो किसी की याद में लिखी जाती है, लेकिन उसकी कब्र पे इंस्क्रिप्ट किया जाता है. उसकी कब्र जो होती है, उसमें कब्र पे जो पत्थर हम लगाते हैं ना, उस पर खुदाई करके इस पोएम को लिखा जाता है उस मरे हुए की याद में. तो इसको बोलते एपिटैफ. विलियम्स ब्राउन्स एपिस्टैफ ऑन द काउंटलेस डॉग इज एन एग्जांपल ऑफ epitaph. So these were some important terms. Assalamu alaikum. Goodbye.